Hello dear students, once again welcome you all to the Bishop Academy online classes. Today we understand about the chapter number 1 for the business class 11th, and its name is, as you know, that the nature and purpose of a business, and it is our third part. In this part we understand about the characteristics of business and their concept. क्या क्या फ़ायदे हैं उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं उसके बारे में बात करेंगे. तो कहता है बिजनेस इज़ अ वाइड टर्म. बिजनेस के देखें तो बहुत बड़ा वाइड टर्म है, बहुत बड़ी वैल्यूज़ होती है इसकी. It include all the occupation in which the people are buying in, earning income, either by the production or the purchase of the goods or exchange of the goods and services to satisfy the needs of the other peoples with the major objective of earning profit. तो इतना बड़ा स्टेटमेंट का बस एक सा मतलब निकल रहा है कि बिजनेस एक बहुत बड़ा वाइड टर्म है, और इसमें लोग क्या होते हैं, अलग अलग ऑक्यूपेशन को प्रेजेंट करते हैं, अलग अलग ऑक्यूपेशनल एक्टिविटीज़ को करते हैं, जिनका मेन मोटिव क्या होता है, गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करना, सेल्स करना, सर्विसेज देना, साथ ही साथ उन सभी चीज़ों को दूसरों के लिए करना, और साथ ही साथ अर्निंग को मेन ऑब्जेक्टिव के रूप में रखना. यानी कि बिजनेस का मेन ऑब्जेक्टिव क्या हो जाता है, प्रॉफिट मोटिव हो जाता है, यानी पैसे को कमाना. यहाँ अगर हम बात करें इन मॉडर्न टाइम द बिजनेस इज नो लॉन्गर डीलिंग विद ओनली द गुड्स एंड सर्विसेज. आज के टाइम में देखें तो बड़े लंबे समय से केवल गुड्स एंड सर्विसेज में ही बिजनेस को डील नहीं किया जाता है. इसके साथ इट कैन नॉट बी द डिफाइंड इन द टर्म्स ऑफ द प्रॉफिट ओनली. हम इसको पूरी तरीके से केवल प्रॉफिट के टर्म्स में डिफाइंड नहीं कर सकते कि जो बिजनेस होता है सामान देता है, सर्विसेज देता है, और उसके लिए क्या करता है, पैसे चार्ज करता है. बट इसके इट्स बिकम एन एसेंशियल पार्ट ऑफ द सोसाइटी. आज के टाइम में ये हमारी सोसाइटी का बहुत बड़ा एसेंशियल पार्ट हो, क्योंकि हमें जो ज़रूरत की चीज़ें हैं हमारे रिजनेबल प्राइस में हमको मिल जाती है. इस वजह से कहते हैं इन द मॉडर्न टाइम द बिजनेस इंक्लूड्स द फॉलोइंग एक्टिविटीज़. क्रिएटिंग अ कस्टमर फॉर इटसेल्फ. उसके लिए क्या होता है भाई, कस्टमर को अपनी ज़रूरत के हिसाब से क्या करता है, हमें बेचना किसको है, उसके लिए कस्टमर को क्रिएट करने का काम करता है. कन्वर्टिंग द इकोनॉमिक रिसोर्सेज इनटू द गुड्स एंड सर्विसेज कीपिंग इन माइंड ऑफ द परफॉर्मेंस ऑफ द कस्टमर. कस्टमर की जो रिक्वायरमेंट होती है उसको फोकस करते हुए क्या करता है, जो रिसोर्सेज होते हैं उसको गुड्स एंड सर्विसेज में कन्वर्ट करने का काम करता है. साथ ही इनोवेटिंग द न्यू प्रोडक्ट और द सर्विसेज. नए नए तरह के प्रोडक्ट और सर्विसेज को लाने का काम करता है. हमारी जो जरूरत होती है टेक्नोलॉजी को यूज़ करता है, अपग्रेड करता है, उसमें नई नई चीज़ें हमारे लिए लेके आता है. साथ ही साथ देखिए मार्केटिंग दीज इनोवेशन प्रोडक्ट, और इन इनोवेटिव प्रोडक्ट को क्या करता है, उसको मार्केटिंग करने का काम करता है, उनको सेल्स देता है, सर्विसेज प्रोवाइड करता है, ताकि हर एक कस्टमर उस तक पहुंच सके. तो बड़े अच्छे कंटेंट होते हैं आज के टाइम में बिजनेस के. अब हम बात करते हैं इसके नेचर ऑफ बिजनेस के बारे में. तो कहता है इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, ये पूरी तरीके से इकोनॉमिक एक्टिविटीज होता है. नॉर्मली कहता है बिजनेस कंसिडर्ड एज एन इकोनॉमिक एक्टिविटीज एज इट इज अंडरटेक्स विद द ऑब्जेक्टिव और द एम ऑफ अर्निंग मनी एंड अ लिविंग एंड नॉट फॉर द साइकोलॉजिकल सेटिस्फैक्शन. इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ की अगर बात करें तो ये भी जो भी एक्टिविटीज़ करता है, प्रॉफिट जिसका मेन ऑब्जेक्टिव अर्निंग होता है, पैसे को कमाना होता है और अपनी लिविंग्स को मेंटेन करना होता है, न कि साइकोलॉजिकल सेटिस्फैक्शन को, वो बिजनेस होता है. फिर ये भी कहता है द प्रोडक्शन और द प्रोक्योरमेंट ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज. नॉर्मली कहता है ये गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करता है, ठीक है, और गुड्स मे बी कंसिस्ट ऑफ द कस्टमर. इंडस्ट्रियल गुड्स एंड सर्विसेज मे बी इंक्लूडेड द ट्रांसपोर्टेशन एंड बैंकिंग, इंश्योरेंस ऑल्सो एक्सेट्रा. कहते हैं जो गुड्स होते हैं वो कस्टमर को ध्यान में रख के बनाए जाते हैं, या फिर दूसरी सिचुएशन की बात करें तो इंडस्ट्रियल गुड्स एंड सर्विसेज को भी वो प्रोड्यूस करने का काम करता है. एंड मे इंक्लूड द ट्रांसपोर्टेशन, बैंकिंग एंड इंश्योरेंस. इसमें सर्विसेज के पॉइंट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन जो हमारे बैंकिंग का आता है और इंश्योरेंस की जो कंडीशन आती है, इन सबको इसमें इंक्लूड करने का काम करता है. जब हम बात करें सेल्स और एक्सचेंज ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज फॉर द सेटिस्फाइंग ऑफ द ह्यूमन नीड्स, इसमें जो गुड्स एंड सर्विसेज के सेल्स होती हैं, नॉर्मली कहता है कि एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज जो किया जाता है, जिसका मेन मोटिव क्या होता है, जो ह्यूमन नीड्स है, लोगों की जो जरूरत है उसको पूरा करना होता है. द प्रोडक्शन ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज फॉर द सेल्फ कंजप्शन इज नॉट बिजनेस. अगर हम कोई सामान अपनी जरूरत के लिए बनाते हैं तो वो बिजनेस नहीं है. लेकिन अगर वही सामान हमारा जो मेन मोटिव होता है, हम क्या करते हैं, बेचने के पॉइंट ऑफ व्यू पे बनाते हैं, तो वो हमारा बिजनेस है. नॉर्मली इसमें कहता है द फार्मर कल्टिवेट द क्रॉप्स फॉर हिज एंड for himself and his families, the consumptions only is not doing the business. और इस तरीके का अपनी ज़रूरत को फोकस करते हुए जो भी वो प्रोडक्टिविटी कर रहा है एक फार्मर अपने परिवार के लिए या अपने लिए कर रहा है कंजप्शन के लिए, तो वो बिजनेस नहीं है. लेकिन उसका मोटिव अगर उसी प्रोडक्शन को क्या करना, मार्केट में बेचना है, तो वो उसका बिजनेस हो सकता है. फिर कहता है डीलिंग इन गुड्स एंड सर्विसेज ऑन द रेगुलर बेसिस. यानी बिजनेस तब माना जाएगा कि वो जब वो परचेज एंड सेलिंग का काम रेगुलर बेसिस पे किया जा रहा होता है. अनदर इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ द बिजनेस इट दैट द मस्ट
सेल और एक्सचेंज ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज ऑन द रेगुलर बेसिस, की जो सामान है जो बनाया गया, प्रोडक्शन जो हो रहा है, गुड्स एंड सर्विसेज जो प्रोवाइड किए जा रहे हैं, जो सेलिंग एंड परचेजिंग का वो रेगुलर बेसिस पे हो रहा है, तो वो क्या होता है, हमारा बिजनेस को रिप्रेजेंट करता है। प्रॉफिट अर्निंग की बात करें तो एज वी नो दैट एज विदाउट ऑक्सीजन वी आर नॉट लिव, द सेम ऑन द कॉन्सेप्ट कि बिना प्रॉफिट के बिजनेस भी सर्वाइव नहीं कर सकता। तो नॉर्मली कहता था मेन पर्पज ऑफ द बिजनेस इज अर्निंग प्रॉफिट। बिजनेस का मेन पर्पज जो होता है वो क्या होता है, अर्निंग प्रॉफिट। इफ द प्रॉफिट मोटिव मिसिंग इन द ट्रांजेक्शन देन इट कैन नॉट बी कंसीडर्ड एज अ बिजनेस ट्रांजेक्शन। अगर प्रॉफिट मोटिव मिस हो, प्रॉफिट मोटिव ना हो तो बिजनेस ट्रांजेक्शन नहीं कहलाता। जैसे मान लीजिए आप किसी दोस्त के यहाँ गए, ठीक है, जितने का उसने सामान खरीदा था उतने ही का सामान आपको बेच दिया, तो उसका बिजनेस मोटिव नहीं है, उसकी अपनी दुकान है तब भी वो बिजनेस मोटिव नहीं है। लेकिन अगर वो क्या करता है, जितने का सामान खरीदा और उससे कुछ पैसे बढ़ा के आपको बेचे तो वो बिजनेस मोटिव हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर हम बिजनेस की बात करते हैं तो वहाँ पे प्रॉफिट मोटिव होना चाहिए। इसके साथ कहता है अनसर्टेनिटीज ऑफ द रिस्क और द रिटर्न्स। कोई भी यहाँ पे हम पैसे लगाते हैं, बिजनेस को हम कर रहे हैं, तो दैट्स नॉट गारंटी कि हमें प्रॉफिट ही हो। तो यह कहता है अनदर इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ द बिजनेस इज द प्रेजेंस ऑफ द रिस्क फैक्टर इन द ट्रांजेक्शन। रिस्क फैक्टर हमेशा बना रहता है ट्रांजेक्शन। जब भी हम कोई काम कर रहे होते हैं, कोई भी डीलिंग कर रहे होते हैं, उसमें हमें ऐसा रिस्क बना होता है कि वो बिकेगा नहीं बिकेगा। देयर इज ऑलवेज द पॉसिबिलिटीज ऑफ लॉस। वहां पे हमेशा लॉस होने के, हानि होने के चांसेस बने होते हैं। इट इज नॉट क्रिएशन that the businessman always earn the adequate profit। ये हम सही तरीके से नहीं कह सकते, या किसी को कहना भी पॉसिबल नहीं है कि बिजनेसमैन हमेशा क्या होता है, प्रॉफिट में होता है। ना मार्केट कंडीशन में भी चेंज, जैसा कि हमें पता है कि मार्केट कंडीशन हमेशा चेंज होती रहती है और कस्टमर टेस्ट भी चेंज होता रहता है। इस वजह से ये कहना कि बिजनेसमैन हमेशा फायदे में हो, दैट नॉट पॉसिबल। सो यहाँ पे कुछ हमने जो अभी चीज़ों को पढ़ी, इकोनॉमिक एक्टिविटीज होता है, प्रोडक्शन ऑफ एंड प्रोक्योरमेंट ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज की बात करता है, सेल्स ऑफ गुड्स एंड एक्सचेंज, डील विद द गुड्स एंड सर्विसेज, प्रॉफिट अर्निंग एंड अनसर्टेनिटीज ऑफ द रिस्क। ये तमाम तरह के कॉन्सेप्ट जो हमारे थे नेचर ऑफ बिजनेस को रिप्रेजेंट करते हैं। जो एक एग्जाम्पल ले लिया जाए तो राम कहता है ब्रॉट अ रेडीमेड ड्रेस ऑफ रामा ब्रॉट अ रेडीमेड ड्रेस ऑफ ₹5,000। रामा क्या करती है, 5,000 रुपए का एक रेडीमेड ड्रेस खरीदती है और अपने दोस्त को कहता हर फ्रेंड लाइक्ड द डिजाइन ऑफ ड्रेस वेरी मच। रामा के जो फ्रेंड है उसको उस ड्रेस की डिजाइन बहुत अच्छी लगती है। रामा सोल्ड द सेम ड्रेस हर फ्रेंड फॉर द 5500 सॉरी। रामा सोल्ड क्या 5,000 खरीदती है और 5,500 में उसको अपने दोस्त को बेच देती है एंड मेड अ प्रॉफिट ऑफ ₹500, 500 रुपये फायदा ले लेती है। अब ये सारी एक्टिविटीज होने के बाद अब पूछ रहा है क्वेश्चन, कैन द ट्रांजेक्शन बिटवीन द रामा एंड हर फ्रेंड इज टर्म्ड एज अ बिजनेस। हमने कहा कि रामा और फ्रेंड के बीच में जो क्वेश्चन कह रहा है, रामा और उसके फ्रेंड के बीच में जो एक्टिविटीज हुई, क्या वो बिजनेस है? आपको पता है कि बिजनेस तब होगी जब वो रेगुलर बेसिस पे हो। तो ये बिजनेस नहीं है क्योंकि उसने एक ही टाइम किया, बार बार वो ऐसा नहीं करती है। फिर स्टेट द फीचर ऑफ द रिलेटेड ए, यानी कि बिजनेस के होने के लिए क्या चाहिए, तो रेगुलरिटीज का होना जरूरी है जो रेगुलर बेसिस पे हो। फिर कैन द सेल ऑफ द ड्रेस ऑन हर शॉप इज कॉल्ड बिजनेसमैन। तो हाँ, अगर वो ड्रेस अपनी दुकान पे ले आके बेचती है, अपनी दुकान से बेचती है, दुकान खोल के बेचती है, तो वो उसका क्या है, बिजनेस है। अब मल्टीपल ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस की अगर बात करें तो उसमें हमारा इकोनॉमिकल ऑब्जेक्टिव आता है, सोशल ऑब्जेक्टिव और ह्यूमन इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव आता है। क्योंकि बिजनेस जब करते हैं लोग तो अलग अलग तरीके के ऑब्जेक्टिव जुड़े होते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे इकोनॉमिकल ऑब्जेक्टिव में, वो भी नेक्स्ट वीडियो में। दैट्स ऑल। इफ यू हैव एनी टाइप ऑफ द डाउट और द क्वेरीज यू शुड बी कंसल्ट थ्रू द गूगल क्लासरूम। इसके साथ साथ बेटा मैं ये कहूँगा कि जितना वीडियो मैंने बताया, आपको जो भी लेक्चर दिया जा रहा है उसको एक बार सुने, और सुनने के साथ साथ जो नोट्स आपके पास, जो बुक्स है, बुक्स के बेसिस पे नोट्स को भी प्रिपेयर कर लें। थैंक्स।